जहां एक तरफ गर्मी दस्तक दे चुकी है, वहीं दरभंगा शहर की स्थिति काफ़ी खराब है। वहीं एक तरफ जहां वार्ड नंबर 22 की जो कुछ स्थानीय निवासी हैं, खास करके महिलाओं की संख्या है, वो जो है सो नगर निगम में वार्ड की समस्या को लेकर और वहां की जो पार्षद हैं उनके खिलाफ जो है सो नगर निगम में एक दिवसीय धरना दिया। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा शहर में गर्मी के आते ही जो है सो मच्छरों का प्रकोप ज्यादा है। वैसे दरभंगा नगर निगम अगर आप जाएंगे तो अमूमन आपको फॉगिंग मशीन जो है सो परिसर में जो है सो जहां कार्यालय है वहां 1 2 3 4 मशीन इधर उधर आपको बिखरा हुआ नजर आएगा। आज भी हमने देखा जो 3 फॉगिंग मशीन जो है सो कार्यालय के ठीक सामने में पड़ा हुआ है। इस संबंध में जब हमने संबंधित पदाधिकारी से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि इसका रूटीन बनेगा, इसका रोस्टर बनेगा, तब जाके कहीं जो है सो शहर में फॉगिंग होगा। कारण यह है कि जिस प्रकार से शहरी क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा है वहाँ हमेशा फॉगिंग होना चाहिए। लेकिन जो संबंधित पदाधिकारी हैं उन्होंने कहा कि जो है सो इसका रोस्टर बनेगा, नगर आयुक्त उस पर साइन करेंगे और जब नगर आयुक्त का आदेश होगा तब जो है सो फॉगिंग होगा। तक जो है सो लोग परेशान होते रहे, जैसा कि पदाधिकारी के कहने से यही लगा। नगर आयुक्त से जब हमने संपर्क करना चाहा टेलीफोन से तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन संबंधित पदाधिकारी ने कहा कि रोस्टर होगा, नगर आयुक्त का इसमें साइन होगा, तब जो है सो शहर में फॉगिंग मशीन चलेगा। आपको बताते चले कि जो यांत्रिक अभियंता है उन्होंने कहा कि करीब 1.5 दर्जन यहाँ फॉगिंग मशीन है। उन्होंने यह भी कहा कि 1 सप्ताह के अंदर में जो है सो फॉगिंग होने लगेगा, पूरे शहर में लोगों को मिलेगा निजात। लेकिन का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब लोग परेशान हो ही जाएंगे तो आखिर ये फॉगिंग करके क्या होगा? ये तो रूटीन वर्क है, ये हमेशा चलना चाहिए। क्या जब तक आदेश होगा तब तक लोग मच्छर से परेशान होते रहेंगे? वहीं नगर निगम आए वार्ड नंबर 22 के जो स्थानीय निवासी हैं उनसे जब हमने जानना चाहा कि आप क्यों आए हैं तो उन्होंने अपने वार्ड की समस्या बताई। वहीं दूसरी तरफ जो नगर निगम में कुछ लोग आए थे उनसे भी जब हमने जानना चाहा कि शहर के संबंध में क्या कहना है, फॉगिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन लोगों ने भी मीडिया के साथ शहर की समस्या, यहाँ के जो प्रशासन है उनकी समस्या, जो पार्षद हैं, जो जनप्रतिनिधि है, उनके बारे में दी जानकारी। अब आइए सीधे ले चलते हैं पूरा क्या शहर की समस्या है, जो वार्ड के जो लोग हैं वो नगर निगम में क्यों धरना दिए। वहीं कई लोगों ने अपनी अपनी बातें मीडिया को बताई। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। चलिए, ये दरभंगा नगर निगम का कार्यालय है। यहाँ आप लोग बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, क्या समस्या लेकर? समस्या लेकर के हम लोग के जैसे घर के पास में नाली नहीं बना हुआ है और घर से जैसे साइड में 22 वार्ड में जैसे घाट बना, आधा बना हुआ है, आधा नहीं बना हुआ है। घाट के निर्माण के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। समरसेबुल जैसे हम लोग को यहाँ पे आए धरना देने के लिए तो समरसेबुल करा दिए और पानी का पाइप नहीं बिछाए अभी तक। वहाँ से दूर से पानी ढो ढो करके हम लोग को लाना पड़ रहा है। जब पाइप का सुविधा दिया गया है तो हम लोग को पाइप नहीं बिछाया अभी तक। नहीं 22 वार्ड नहीं आया है, एक बार भी की 70 पाइप लगा तो इस वार्ड में भी पाइप बिछाना चाहिए। रोड बना दिया और रोड के साइड में इतना इतना जैसे गहरा गहरा जमीन बन गया है, उसमें गाड़ी सब जा नहीं रहा है। अब बच्चा लोग घर के बाहर निकलता है, उसमें गिरता है, हॉस्पिटल उठता है। एक आदमी अभी बेड पे पड़े हुए हैं, वही कने गाड़ी वाला ठोक दिए हैं, उसको ऑपरेशन कराने के लिए पैसा नहीं है। गरीब आदमी ये सब मुद्दा के लिए मर रहा है। जब सरकार जब इतना सुविधा दिए हुए हैं तो ये सब काम होना चाहिए ना हम लोग के वार्ड में। कौन सा वार्ड है आप लोग का? 22 वार्ड है। रिंकू देवी। क्या उसको इसकी जानकारी आप लोग दिए हैं? हाँ। जानकारी उन लोग को जैसे आप आधा दूर जो पाइप बिछाएं तो ये जानकारी है कि आधा दूर पानी का जरूरत है। जानकारी दिया गया है लेकिन जो आधे दूर जानकारी है कि पूरा पाइप बिछाना है। सरकार पूरे वार्ड में पाइप का निर्माण करने के लिए दिया कि बोला जहाँ तक जैसे आपका एरिया है वहीं तक करना है, पूरे वार्ड में करना है पानी का जैसे। अच्छा, अभी मच्छर का जो प्रकोप है शहर में, मच्छर का प्रकोप है तो वो महीना में 1 बार आता है। 8 दिन में जैसे मच्छर का दवा पटाना चाहिए तो वो नहीं पटता है। अब महीना में 1 बार हो गया, कभी 2 बार हो गया तो हो गया, बस हो गया। नाला नहीं बना हुआ है, नाला बदबू मारता भरा हुआ है, घर में पानी जाता है नाला वाला और एकदम गंद मारता है। दूसरी बात ये कि रोड जो बनाया हुआ है तो गाड़ी घोड़ा आता है तो जाम लग जाता है।
रोड के बगल में रोड का चौड़ाई गड्ढा है, छोटा चौड़ाई छोटा है, प्लस बदबू मारता है नाला। और दूसरी बात की पूरा कलेक्ट करने वाला भी नगर निगम से नहीं आता है, कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता है, 2 महीना 3 महीना पे आता है, उसके बाद आता नहीं है। ये सब कचरा से गंदगी से पूरा आदमी सबका तबीयत खराब होता है। बच्चा लोग गिर गया, कई गो बच्चा का पैर हाथ फूट गया। अच्छा, अभी गर्मी शुरू हो गई है, जो फॉगिंग मशीन है, जो मच्छर मारने वाला दवा वो है, भी नहीं आता है। कभी कभी महीना में हो गया, महीना 2 महीना पे एक मत मार दिया, बस हो गया। मच्छर ही सबसे तो समझते हैं गंदगी से कितना बीमारी फैलता है, ये सब बात कुछ सुनता नहीं है। इस बात की रिंकू जानकारी देवी भी नहीं सुनती है। कोई काम के लिए जाते हैं, कोई भी आती लेटर लिखवाने के लिए तो डायरेक्ट बोलता है कि मेरे नगर का आदमी ही नहीं है। कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 22 है। क्या कहते हैं आप उसके वार्ड के आदमी नहीं हैं? हाँ, 2 मंथ से बोला है, उसका हाउसमैन बोलता है कि मेरे वार्ड का आदमी ही नहीं है। कौन कौन रिंकू देवी का हाउसमैन। कौन नहीं है आदमी? मतलब ये इस वार्ड का 22 वार्ड का आदमी ही नहीं है। मैं अपने पापा का अथी मनाने के लिए गया था कि 22 नंबर वार्ड का सदस्य है जो मृत्यु हो गया है, मृत्यु का अथी लिखवाने के लिए। ये तो क्या कहता है कि मेरे 22 नंबर वार्ड का आदमी ही नहीं है। पर उन्नयन भगत आधार कार्ड सब कुछ बना हुआ था। आपका क्या नाम और है? उसके लिए मेयर के पास आए, तब वो मेयर फोन किया, तब सुना। या ऐसा बार बार हम लोग को दौड़ाते रहता है, ये कोई तरीका ना है। हम लोग पब्लिक है, वोट किस लिए देते हैं? यही सुनने के लिए देते हैं क्या? नाम बताइए अपना। मेरा नाम अभिषेक कुमार। शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो निगम काफ़ी सक्रिय है, जिससे कि शहर का विकास होता है। लगातार यहाँ आंदोलन होता है, आज भी लोग बैठे हुए हैं। शहर में आप रहते हैं, क्या समस्या है शहर में? अगर बात करें शहर की समस्या को लेकर, देखिए, समस्या तो शहर में मच्छर की बहुत ज़्यादा है ही, और साथ ही पार्षद, मेयर, उपमेयर, प्रशासनिक पदाधिकारी इस सब में तालमेल नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है। मच्छर का छिड़काव नहीं हो रहा है, सही समय पे नाला नहीं साफ होता है। कहीं ना कहीं सब में तालमेल नहीं है। इस वजह से परेशानी तो आखिरकार पब्लिक को ही झेलना पड़ता है। तो इसका निदान कैसे होगा? निदान प्रशासन, नगर निगम प्रशासन बैठ के करेगी, यहाँ के मुख्य पार्षद करेंगे, यहाँ के वो डिप्टी मेयर करेंगे, सब पार्षद मिल के बैठ के एक साथ जब सबका तालमेल मिलेगा तो इसका निदान हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जो 5 साल का कार्यकाल होता है, आधे से ज़्यादा समय का कार्यकाल ख़त्म हो गया, फिर भी लग रहा है कि शहर की स्थिति यश की तर्ज पड़ी हुई है। इसमें सभी दोषी हैं। यहाँ के नगर विधायक दोषी हैं, यहाँ के पार्षद दोषी हैं, और गलती पे गलती है। कहीं सुचारू ढंग से जितना बड़ा नगर निगम का बजट है, इस हिसाब से कहीं कोई काम हो ही नहीं रहा है। कुछ दिन पहले हमने देखा था, डिप्टी मेयर गई थी और वहाँ पे जाकर के गलत ढंग से जो जोरैया कर रहा था दुकान का, उसको उन्होंने तोड़ा। बहुत अच्छी बात है, तोड़ा और उसे सही ढंग से बनाने का निर्देश दिया। तो इतना गोलमाल है, इतना गोलमाल है जिसका कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता है डायरेक्ट रूप में कि गलती किसका है। गलती मेरे हिसाब से पदाधिकारी का है, जो पदाधिकारी टाइम पे एक्शन में नहीं आते हैं। मेयर साहब का गलती है, जो अपना पूरा वो नहीं दिखा पाते हैं। सबका सब गलती है, जब जनता इस बीच में पिछाती रहती है। नाम बताइए। रतिकांत समस्या है, और दरभंगा शहर में ये समस्या का निदान तब होगा जब यहाँ पर वर्तमान में जो अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो निगम में यहाँ पर जो है बहुत दिन पार्षद भी रहे हैं और अभी वर्तमान में सरकार में भी हैं। और इसकी समस्या को निदान के लिए सबसे पहले सड़कें सही करना पड़ेगा। यहाँ जो प्रशासन अशासन है, यहाँ पर सिर्फ लूट खसोट का काम होता है। यहाँ पर हम एक ही आदमी को देखते हैं कि थोड़ा एक्टिव है, वो भी डिप्टी मेयर। उसको हम देखते हैं कि कभी कभी सोशल मीडिया आप ही के थ्रू पता चल जाता है कि वो हैं, और कम से कम जाके लोगों को से मिलती हैं और लोगों की समस्या पूछती हैं। बाकी तो सब निष्क्रिय है। अभी बता रहे हैं, इन लोगों को चाहिए कि भाई जब इलेक्शन का ज़माना आवे तो उससे पूछे कि 5 साल का अपना हिसाब दीजिए।
जनता भी अभी 5 साल का हिसाब नहीं पूछ रही है, तो भाई झेलना पड़ेगा। इसके निदान के लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तो निदान मुश्किल है। हम लोग एक अपील किए थे, कांग्रेस के लोगों ने एक अपील किया था मेयर से जाकर कि भाई यहाँ पर जब ये दरभंगा शहर बसा था तब का रोड है, इस रोड को चौड़ीकरण कीजिए, इसका अतिक्रमण कीजिए और रोड का चौड़ीकरण कर, लेकिन उनसे नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े योजना पर शहर में काम हो रहा है, लेटरल रोड बन रहा है, क्या क्या बन रहा है। लेटरल रोड बन रहा है वो अलग है। आपके यहाँ जो बजट है, आपके यहाँ 700 करोड़ का बजट है, आप कहाँ है? आप लाइट लगाती हैं, आपसे एक तो मच्छर नहीं भाग रहा है, आपसे मच्छर नहीं भाग रहा। आप किस तरीके की मेयर है भाई? उससे सवाल बनता है ना। जनता तो त्रस्त है और जनता से कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो पहले तो सुनने वाला होना चाहिए ना। मैं अभी मेयर नहीं है, मेयर को रहना चाहिए, मेयर को रहना चाहिए ना। जनता आई है, जनता से सुनना चाहिए ना कि जनता आखिर उसका डिमांड क्या है। तो ये तो है समस्या। तो समस्या के निदान के लिए भाई सब लोगों को पहले अपने दिल में जो मामलात है उसको निकालना पड़ेगा और विकास की ओर आना पड़ेगा। कोई पार्टी, कोई जाति, कोई धर्म नहीं। दरभंगा के विकास के लिए सबको एक होना पड़ेगा, तब विकास संभव है, अन्यथा नहीं संभव। नाम बताओ।